नमस्कार साथियों, केवीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे 10 सितंबर 2025 के करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न। साथियों, आपका पहला प्रश्न है, 2025 में भारतीय फुटबॉल टीम के नए मुख्य कोच कौन नियुक्त हुए हैं? ठीक है ना, फुटबॉल टीम के नए मुख्य कोच। पहला ऑप्शन है इगोर स्टिमाक, दूसरा खालिद जमील, तीसरा स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन और चौथा है क्लिफर्ड मिरांडा। बताएं किसे नियुक्त किया गया है भारतीय फुटबॉल टीम के नए मुख्य कोच? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, खालिद जमील को। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, सितंबर 2022 में काठमांडू नेपाल में जैन द्वारा सबसे बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए, उनकी मुख्य मांग क्या थी? बताइए उसका मांग क्या था। पहला ऑप्शन है भंग संसद की बहाली, दूसरा ऑप्शन है सोशल मीडिया प्रतिबंध वापस लेना, तीसरा ऑप्शन है ईंधन की कीमतों में कमी, चौथा ऑप्शन है प्रधानमंत्री का इस्तीफा। जैन में साथियों इसमें क्या होता है, 18 से 30 उसके समथिंग है, एग्जैक्ट नहीं है, पर ये 18 से 30 ये पूरा युवाओं का है। ये आंदोलन किसने प्रदर्शन किया है? युवाओं ने किया है। और इसकी सबसे बड़ी बात है साथियों, यहाँ पे लीडर का पता नहीं चल रहा है कि इसमें कौन है लीडर, किसने किया है। ठीक है ना, कोई भी लीडर, कौन सी पार्टी या फिर किसने कराया है, किस संघ ने कराया है, ये कुछ भी सामने नहीं है। ये पूरा का पूरा युवाओं का है। किनका है? युवाओं का है। और आपको पता है कई सारे चार्जेस हुए हैं, लाठी चार्ज ये सब, तो कई सारे लोग मारे गए हैं इसमें। और साथियों वहाँ की जो है नेपाल की पूरा का पूरा क्या बोला जाता है, तो साथियों यहाँ सोशल मीडिया पूरा बैन हो गया है। सोशल मीडिया क्या हो चुका है साथियों? बैन हो चुका है। ये भगदड़ के चलते वहाँ के जो गृह मंत्री हैं उन्होंने अपने पद से क्या दे दिया है? इस्तीफा दे दिया है। ठीक है ना, गृह मंत्री क्या किया है? उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो यदि आपसे पूछा जाए यहाँ पे, तो जो विरोध प्रदर्शन हुआ उसके बारे में बताऊंगा। उसमें यदि आपसे पूछ दिया जाए किसने लीड किया, कौन से संघ है, कौन सी पार्टी, तो आप बताएंगे कोई भी संघ, कोई भी पार्टी नहीं है, कोई भी बुजुर्ग नहीं है, ये युवाओं द्वारा किया। जैन, जैन का मतलब है, जैन मतलब युवाओं द्वारा किया हुआ। पहला ऑप्शन है भंग संसद की बहाली, बता दिया था। तो आंसर आपका क्या होगा साथियों? तो सोशल मीडिया पर प्रतिबंध वापस लेना। किस पर है? सोशल मीडिया पर प्रतिबंध वापस लेना। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि सोशल मीडिया क्या है, टोटली वहाँ पे बंद कर दिया गया है। ना वहाँ व्हाट्सअप चल रहा, ना इंस्टाग्राम चल रहा, ना फेसबुक चल रहा, ना ट्विटर चल रहा, ना टेलीग्राम चल रहा। पूरा का पूरा जिससे लोगों को जुड़ाव होता है वो बंद कर दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न। अब ये बताइए विद्रोह क्यों हो रहा है? क्योंकि भैया आज के यूथ जो है, आज के युवा है, सोशल मीडिया का ज़माना है। ठीक है ना, हर बच्चे को देखोगे आप सोशल मीडिया में इंस्टा आईडी बना रहेगा, व्हाट्सअप चलाएगा, फेसबुक चलाएगा। इसलिए वहाँ का विरोध प्रदर्शन हुआ। और आप सभी को पता है बिना सोशल मीडिया के अभी कोई भी काम नहीं हो रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया? पहला ऑप्शन 8 सितंबर, दूसरा ऑप्शन है 17 मार्च, तीसरा ऑप्शन 24 फरवरी और चौथा ऑप्शन है 3 मई। अब मैं आपको क्या बताऊंगा कब मनाया जाता है साक्षरता दिवस। साथियों कब से स्टार्ट हुआ ये आप लोग देख लेना, ये उतना ज़रूरी नहीं है, परंतु इसका थीम या फिर बोला जाए विषय, ये जो है 2025 में क्या है, क्या है। साथ में आपको 2024 का भी याद रखना है कि 2024 का थीम क्या था। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आपका करेक्ट आंसर होगा 8 सितंबर को। जी हाँ, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। तो आप लोग कमेंट करके बताएं भारतीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे भारतीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। ओके,
आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया गया? पहला ऑप्शन 8 सितंबर, दूसरा ऑप्शन 17 मार्च, तीसरा ऑप्शन 24 फरवरी, चौथा ऑप्शन 3 मई। बताएं, विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया गया? बताएं आंसर। तो आप बताएंगे कब? 8 सितंबर को। कब मनाया गया है? 8 सितंबर। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में यूएस ओपन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? जैनिक सिनर ने, राजन बोपन्ना ने, कार्लोस अल्काराज ने, और चौथा ऑप्शन है रीली ओपेल्का ने। किसने जीता है? जल्दी से बताएं। तो साथियों, ये जीता है कार्लोस अल्काराज ने। इसी के साथ ये कौन सी ट्रॉफी है? तो ये दूसरी है इनकी। कौन सी साथियों? दूसरी है। पहली कब जीता था? इन्होंने पहला जीता था 2022 में। जी हाँ, पहला ट्रॉफी इन्होंने 2022 में जीता, दूसरा अभी 2025 में जीता है। और किसको हरा के जीता है? तो उनके जो विपक्षी थे वो है विपक्षी जैनिक सिनर। साथियों, जैनिक सिनर जो हैं पहले थे नंबर 1 पे, ठीक है ना। यूएस ओपन के एकल खिताब में क्या थे? नंबर 1 पे थे, परंतु अब इनका स्थान हो गया नंबर 2 और नंबर 1 पर हो गए हैं कार्लोस अल्कराज। तो ये बस याद रखना, ठीक है। कितने ट्रॉफी जीते इन्होंने? तो वो याद रखना, 2 जीते हैं, जिसमें 2022 में पहला जीते थे, 2025 में दूसरा जीते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में साउथ कोरिया को हराकर किस देश की टीम ने हॉकी एशिया कप मेंस 2025 का खिताब जीता है? एशिया कप। पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन है चीन, तीसरा ऑप्शन नेपाल और चौथा ऑप्शन है श्रीलंका। बताएं क्या होगा आंसर। तो किसे हराया है साथियों? किसने जीता है? भारत ने जीता है। किसे हराया है? साउथ कोरिया को हराया। कितने से हराया है? तो 4-1 से। कितने से? 4-1 से हराया है। और इसमें सबसे बड़ी बात, जो इनका जो खेल चालू हुआ उसके पहले मिनट में ही इन्होंने गोल किया था। पहले मिनट में ही इन्होंने भारत की तरफ से गोल हुआ था साथियों। और ये फाइनल भारत ने जीता है। कितने से जीता है? 4-1 से जीता है। और साथियों, एशिया कप में भारत एक भी मैच नहीं हारा, एक भी मैच नहीं हारा है। अब इसमें से आपको याद रखना है कि प्लेयर ऑफ द मैच कौन बना, प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन बना, और टूर्नामेंट कौन बना, और हॉकी टीम के कप्तान कौन थे, ये आप लोग याद रखना। कौन थे आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने फेसबुक, एक्स, यूट्यूब सहित करीब 2 दर्जन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगा दिया है? अभी मैंने पहला या दूसरा क्वेश्चन आपको बताया था इसके बारे में, ठीक है ना। नहीं, पहला नहीं बताया था, दूसरा चौथा क्वेश्चन ऐसे समथिंग था, उसमें मैंने आपको बताया। पहला ऑप्शन है पाकिस्तान, दूसरा ऑप्शन है बांग्लादेश, तीसरा ऑप्शन है नेपाल और चौथा ऑप्शन है म्यांमार। बताएं क्या होगा आंसर। जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे आप लोग का आंसर क्या होगा। तो साथियों, आपका करेक्ट आंसर होगा नेपाल। वो अभी बताया था ना, GEN और जेड, युवाओं। कोई भी लीडर टीम नहीं, कोई भी चेहरा, जो कहते हैं ना, जैसे भारत में कोई भी आंदोलन हुआ तो उसमें किसी नेता का नाम आ जाता है, किसी के चेहरा रहते, भैया इस जो आंदोलन है इसका प्रमुख कौन है, इसका लीडर कौन है, इसको लीड कौन कर रहा है। तो वहाँ इसे कोई लीड नहीं कर रहा है, पूरा युवाएं हैं, सब आ रहे हैं, सब आंदोलन में जा रहे हैं, जो भी आ रहा है वो भी विरोध कर रहा है, ठीक है। तो ये लोग आप लोग याद रखना। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
इसके बारे में इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि पिछला क्वेश्चन में बता चुका था, इसके बारे में देख लेना। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस लेखक ने अपनी संस्मरण पुस्तक मदर मेरी कम्स टू मी का विमोचन सितंबर 2025 में किया है? पहला ऑप्शन है झुम्पा लाहिरी, दूसरा ऑप्शन है चेतन भगत, तीसरा ऑप्शन है अवनी दोषी और चौथा ऑप्शन है अरुंधति राय। किसने किया है ये आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा अरुंधति रॉय। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया है? क्या साथियों, हाल ही में भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया है? पहला ऑप्शन है नागालैंड, दूसरा ऑप्शन है मेघालय, तीसरा ऑप्शन है त्रिपुरा और चौथा ऑप्शन है असम। तो बताएं क्या होगा। तो आपका करेक्ट आंसर होगा असम। गिद्ध संरक्षण पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो आप बताएंगे असम ने किया है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत ने अपनी कौन सी भी स्वदेशी जल घुलनशील उर्वरक तकनीक सफलतापूर्वक विकसित की? पहला ऑप्शन है पहली, दूसरा ऑप्शन है दूसरी, तीसरा ऑप्शन है तीसरी और चौथा ऑप्शन है चौथी। बताएं क्या होगा आंसर। जल्दी से जल्दी आंसर देंगे आप लोग। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? पहली। क्या होगा साथियों? पहली। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्लड मून के दौरान 7 सितंबर 2025 को चांद का रंग लाल होने का क्या वजह थी? जिसको आप ब्लड मून मान लो, चंद्र ग्रहण जो लगा था उसके बारे में पूछा गया, ठीक है ना। लाल रंग होने का कारण आपसे पूछा गया है, तो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है चांद का पृथ्वी के सबसे नज़दीक होना, दूसरा ऑप्शन है चांद का पृथ्वी से सबसे दूर होना, तीसरा ऑप्शन है लाल रंग का वेवलेंथ ज़्यादा होना और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताएं क्या होगा आंसर। तो साथियों आपका करेक्ट आंसर है लाल रंग का वेवलेंथ ज़्यादा होना। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, येदिसी रामलिंग घाट वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है ये पूछा है। तो पहला ऑप्शन है आपका गुजरात, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र और चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो कहाँ है ये बताना है आपको अभ्यारण्य। तो साथियों ये आपका करेक्ट आंसर होगा महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, इसके बारे में देख लो। यहाँ दशकों तक बाघों की अनुपस्थिति के बाद हाल ही में एक युवा नर बाघ विदर्भ से 450 किलोमीटर की यात्रा करके एडीसी रामलिंग घाट वन्य जीव अभयारण्य में बस गए। सोचो 450 किलोमीटर उसने पैदल चलकर वहाँ यहाँ आया है। विदर्भ कहाँ? गुजरात। कहाँ है विदर्भ? बताएं। गुजरात गलत है। बताएं कहाँ है, जल्दी से आप लोग कमेंट करें। तो साथियों ये अभ्यारण्य महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले में स्थित है और 23 मई 1997 का स्थापना इसकी कब हुई थी? रामलिंग घाट वन्यजीव अभ्यारण्य की। तो यहाँ याद रखना 23 मई 1997 में। ठीक है ना। इसके बाद इसको सब देख लेना क्या कैसा है। यह इसमें भगवान शिव का प्राचीन रामलिंग मंदिर, एक झरना, रामायण की कथाओं से जुड़ी एक गुफा है। ये सब यहाँ है। ओके, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, INS कदमत ने हाल ही में किस देश के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लिया? पहला ऑप्शन है फिजी, दूसरा ऑप्शन है पापुआ न्यू गिनी, तीसरा ऑप्शन है इंडोनेशिया और चौथा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया।
बताएं जल्दी से आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं। तो साथियों इसका आपका करेक्ट आंसर होगा पापुआ न्यू गिनी, ऑप्शन नंबर बी। अब इसके बारे में यहाँ पूरा दिया हुआ है डिटेल, आप लोग डिटेल देख लेना, ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रैतल जल विद्युत परियोजना जो हाल ही में भूस्खलन के कारण खबरों में थी, किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। पहला ऑप्शन जम्मू कश्मीर, दूसरा ऑप्शन है उत्तराखंड, तीसरा ऑप्शन है असम और चौथा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। बताएं कहाँ है। तो साथियों ये कहाँ है, तो ये है जम्मू कश्मीर में। कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है साथियों। ये चिनाब नदी पर स्थित है। किस नदी, तो यहाँ से देख लो, मैं ऐसे अलग से लिख दे रहा हूँ। तो नदी है आपका चिनाब नदी। कौन सी नदी है, चिनाब। यहाँ पे विद्युत कितने उत्पादन हो रहा है, उत्पादन, तो विद्युत उत्पादन है साथियों 850 मेगावाट। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है आपको, और कुछ भी याद नहीं रखना है। ओके, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, 18वां अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड IESO 2025 कहाँ आयोजित किया गया। कहाँ आयोजित किया गया ये पूछा गया। पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया में, दूसरा ऑप्शन है जापान में, तीसरा ऑप्शन है इंडोनेशिया में और चौथा ऑप्शन है चीन में। बताएं क्या होगा आंसर। तो आप लोग क्या बताएंगे, ऑप्शन नंबर डी चीन। कहाँ हुआ है साथियों, चीन में। ठीक है, अब मैंने आपको बताया, सब आप लोग देख लेना। 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस विज्ञान ओलंपियाड, ठीक है, भारतीय छात्रों को सम्मानित किए गए, जिसमें टीम इंडिया के 7 पदक जीते हैं। टीम इंडिया से कितने, 7 पदक। ठीक है, पदक। ठीक है, अब साथियों इसमें से कौन कौन से हैं, तो याद रखना है, 1 स्वर्ण है, 4 रजत है और 2 कांस्य है। तीनों। ठीक है, तीनों याद रखना, कितने क्या जीते हैं, कुल कितने जीते हैं ये आपको देखना है। ओके, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, हिमालयी भूरा भालू मुख्यतः किस भारतीय राज्य में पाया जाता है। हिमालयी भालू, पहला ऑप्शन है राजस्थान गुजरात मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है केरल तमिलनाडु कर्नाटक, तीसरा ऑप्शन है जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड और चौथा ऑप्शन है सिक्किम अरुणाचल प्रदेश नागालैंड। बताएं कहाँ पाए जाते हैं, जल्दी से बताएंगे। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड। जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड। ओके, आगे चलते। तो साथियों ये रहा पूरा का पूरा 10 सितंबर 2025 का करेंट अफेयर्स। कैसा लगा आपको प्रयास, कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। और आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण सोचना है कि आपको जीएस से संबंधित कुछ भी क्लास देखना है, किसी भी सब्जेक्ट से देखना है, आपको पूरा का पूरा क्लास रिकॉर्डेड, ठीक है ना, जो क्लास में चली थी सेम टू सेम क्लास आपके यूट्यूब पे डला हुआ है। तो आप वहाँ से जाइए, देखिए अपना क्लास क्या कैसा है। तो उसमें साथ में टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और नोट्स यदि चाहिए तो आप दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर दिया हुआ है, उसमें हमसे कांटेक्ट कीजिए। तो आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी मिल जाएंगे नोट्स, और यदि आपको सॉफ्ट कॉपी चाहिए मतलब हार्ड कॉपी मतलब बुक चाहिए तो बुक भी आपको मिल जाएंगे। तो जैसा आपको सुविधा लगे, जो आपको ज़रूरत है वो आप कर सकते हैं। तो ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं कल इसी टाइम पे। तब तक के हम हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।